हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्लास चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पुश नोटिफिकेशन को भेज सकते हो अपने एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही डिवाइस पर। आपको किस तरह से हैंडल करना है। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जो फायरबेस का सेटअप है वो कर लिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फायरबेस की, जहाँ पे आपको एकदम स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत हाई लेवल पर चीज़ें मिलेगी सीखने के लिए। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने किस तरह से पुश नोटिफिकेशन भेजा है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आप मेन के अंदर आ जाओगे और अपने फायरबेस को इनिशियलाइज कर दोगे यहाँ पर, ठीक है ना। एंड्रॉइड अगर है, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, एंड्रॉइड अगर है तो आपको इस तरह से करना है, और आईओएस अगर है तो वो खाली मेरे पास इनिशियलाइज करता है। आप ये चीज़ यहाँ पर कॉपी करोगे, ये भी काम करेगी, ठीक है, दोनों चीज़ में। और ये आता है फायरबेस, जब आप नोटिफिकेशन की बैकग्राउंड को सर्विसेज यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है ना। और अब चलता हूँ मैं नोटिफिकेशन का कोड किस तरह से लिखा है। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओगे। सबसे पहले लिए है मैंने परमिशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले ली कि आपके पास अगर परमिशन नहीं है नोटिफिकेशन की तो आप यहाँ से परमिशन ले लोगे। उसके पास परमिशन आ गई, फिर मैंने यहाँ पे गेट किया उसका डिवाइस टोकन, यूज़र का डिवाइस टोकन क्या है वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। और उसके बाद में मैंने जैसे मेरे पास में डिवाइस टोकन आ चुका है उसका यूज़र का, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जो चैनल्स था वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अगर आप चैनल आईडी देखोगे, अगर आप यहाँ पे जाओगे, मेन के अंदर जाओगे, ऐप के अंदर जाओगे, और ये एसआरसी में जाओगे, मेन में जाओगे, मैनिफेस्ट में जाओगे, ठीक है ना। तो मैनिफेस्ट में मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा कोड किया था। आई थिंक ये रहा, देखो यहाँ पर आप आओगे ना तो यहाँ पर आपको आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको ये दो लाइंस यहाँ पर क्रिएट कर देनी है, अपनी बना लेनी है। देखो फर्स्ट लाइन तो ये मेरे पास में आईडी के लिए की थी। ये आईडी आप अपने हिसाब से नाम, ऐप का नाम या जो आप चाहो वो यहाँ पर लिख सकते हो। और ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है आपका नोटिफिकेशन का जो आइकन, जो आपको यहाँ पर आइकन दिखता है ना, ये वो आइकन है। ये वो आइकन आपको यहाँ पर कर देना है। तो किस तरह से करना है वो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पर अगर आप यहाँ पे आ जाओ ना, ठीक है, ये आइकन मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ से एसआरसी के अंदर आ जाओगे, मेन के अंदर जाओगे, रेस के अंदर आ जाओगे, और ये रहा आपका ये वाला आइकन। देखो ये रहा नोटिफिकेशन का आइकन, ये रहा, ये आइकन यहाँ पर शो होता है। तो ये चीज़ आपको इस तरह से यहाँ पे हैंडल करनी है अपनी। देखो मैंने यहाँ पे इसका पाथ दे दिया, ठीक है ना, इसका नाम दे दिया, और इसके अंदर जो भी मेरे पास नोटिफिकेशन का नाम है वो यहाँ पर आ गया। तो ये इस सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाया, मैं भी आपको नोटिफिकेशन भेज के दिखाऊंगा साथ में। और जी यहाँ पे आके मेरे पास में क्या है, इनिट कर लिया अपनी नोटिफिकेशंस को यहाँ पे, ठीक है, जो कि मेरे पास में एंड्रॉइड के लिए है तो ये चीज़ कर दी, और आईएस के लिए तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी सेटिंग्स, बस ठीक, कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे ऑन नोटिफिकेशन, जैसे ही वो यहाँ पे लिसन करता रहता है। देखो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे लिसन करती रहेगी, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी तो आपके पास में ये चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है ना। वो और मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेक चेक अगर एंड्रॉइड है तो ये चीज़ दिखे, और आईओएस के अंदर कोई नीड नहीं होती आपको इस चीज़ की, वो खुद से वहाँ पर शो कर देता है, तो आपको इस चीज़ की नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये मेरे पास में चैनल आईडी वगैरह जो मैंने वहाँ पर दी थी वही चीज़ मैंने यहाँ पर दे दी, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। और नोटिफिकेशन की बात करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे आइकन क्या जाए, ये वाला आइकन का मैंने यहाँ पर बात दे दिया, ये वाला आइकन, ठीक है ना। तो ये वाला आइकन ये यहाँ से उठा लेगा, और इस चीज़ का वो एक्सिस किसके जरिए से करेगा, ये रहा सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दिया आपको किस तरह से आपको हैंडल करना है। अब आ जाता हूँ मैं इसके बाद नीचे नीचे आके, ये क्या है, जब आपकी ऑन मैसेज ओपन ऐप, ठीक है ना, जब आपकी ऐप ओपन है तब ये चीज़ काम करेगी। अब आप कहोगे सर जी इतनी इतनी सी चीज़ें क्यों, दो दो लाइन के लिए, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ओपन फ्रॉम टर्मिनेट स्टेट, यानी कि जब आपकी ऐप बंद हो या फिर बैकग्राउंड में हो तो आपको किस तरह से नोटिफिकेशन भेजनी है, तो आपके पास यहाँ पर ये चीज़ होगी। और देखो ये है कमाल का चीज़, इसमें इसके अंदर सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ है ये क्या चीज़ है, मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये आपके पास में देखो यहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका मतलब जैसे ही आपके ऐप टर्मिनेट स्टेट में रहेगी तब भी ये फंक्शन कॉल होगा, और जब आपकी ऐप यहाँ पर ओपन रहेगी तब भी ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन आपका एक बार और कॉल होगा ऊपर यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर भी कॉल होगा। जब आपकी क्या बोलते हैं ऐप यहाँ पर रिसीव, देखो ऑन डिड रिसीव्ड नोटिफिकेशन रेस्पॉन्स, जब नोटिफिकेशन रेस्पॉन्स आएगा तब ये चीज़ आपकी कॉल होगी। अब इस फंक्शन कॉल का क्या मतलब है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका मतलब ये है ना, देखो सिंगल लाइंस में मैंने यहाँ पे बहुत इसके अंदर एफर्ट्स लगाए थे कि मैं आपको एक ही जगह कोड लिखूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे टाइप अगर 1 मिलता है ना, डेटा के अंदर टाइप अगर 1 मिलता है तो मुझे नेविगेट कर देता है दूसरी स्क्रीन पर। तो ये कैसे काम करेगा, जैसे ही आप यहाँ से नोटिफिकेशन भेजोगे ना, देखो मैंने यहाँ पे अपनी सर्विस से लिख ली थी ऑलरेडी, मैंने एपीआई को लिख रखा है। हेडर्स में जाओगे, की वगैरह मेरी ये रही यहाँ से, ठीक है ना, की वगैरह ये रही, मैं यहाँ से नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। और मैं डिवाइस टोकन जो होता है, मैं यहाँ से डिवाइस टोकन देखो मैंने गेट कर लिया यहाँ पर। अगर मैं आपके अंदर होम स्क्रीन पर आ जाऊँ ना, तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी अपने, जैसे उसका अंदर वो रिक्वेस्ट कर लिया परमिशन को, इससे मेरा जो कि डिवाइस टोकन है वो मुझे मिल जाएगा, और ये सारी इनिट कर दे, उसको टर्मिनेट स्टेट में चला दे, उसको ऑन कर दे, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ना, जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे रन की है ना ऐप, तो अगर आप देखो ना यहाँ पे मेरे पास में टोकन जनरेट, ये मेरा टोकन क्रिएट हो चुका है, और मैं यहाँ पे जाके इस चीज़ को क्या करता हूँ, अपना नोट यहाँ पर दे देता हूँ। अब आपको ना ये प्रिंट कहाँ से हुआ है, प्रिंट ना ये यहाँ से हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, देखो ये प्रिंट यहाँ से ये रहा, ये डिवाइस टोकन ये रहा, इसके अंदर डिवाइस टोकन आके प्रिंट हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको, अगर जो मैं यहाँ पे भेज देता हूँ ना इसको नोटिफिकेशन को, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप भेजा 1, तो मेरा देखो आइकन, देखो ये आइकन मैंने कहा था ना, आइकन चेंज किस तरह से करना है वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे टिक, अब जब सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 भेजता हूँ, मैं यहाँ पे 2 भेजता हूँ, मैंने यहाँ से 2 भेजा और मैं इस पर टैप करता हूँ तो मेरे पास में कुछ भी ओपन नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 भेजता हूँ, मैं यहाँ से 1 भेजता हूँ और मैं यहाँ पे इस पर टैप करता हूँ, तो मुझे नेविगेट करा देगा दूसरी स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या देखो नेविगेट करा देगा दूसरी स्क्रीन पर। तो ये चीज़ किस तरह से हैंडल किया ना मैंने, और यहाँ पर जाके मैंने आपको दिखा भी दिया कि डेटा का पूरा प्रिंट करा दिया कि आपके पास डेटा आया है यहाँ से। तो ये चीज़ आप कमाल की चीज़ है, एक ही जगह से, यानी कि मेरे पास ऑप्शन तो बहुत थे कि आप तरह तरह से करते हैं, पर मैंने सोचा यार एक ही जगह से इसका कोड करा जाए कि जहाँ पर बस एक ही जगह से ये चीज़ आपकी, जब आपकी ऐप बैकग्राउंड में रहेगी, जब आपकी ऐप क्लोज रहेगी, जब आपकी ऐप ओपन रहेगी, हर तरह से ये चीज़ काम करेगा। तीनों ही क्या बोलते हैं, तीनों ही सिनेरियो में ये चीज़ काम करेगी आपकी। जैसे आप पे टैप करोगे तो वो यहाँ पर ये चीज़ ओपन हो जाएगी, अगर टाइप उसका 1 होगा तो इस तरह से हम हैंडल करते हैं स्क्रीन के रिडायरेक्शन वगैरह। जब नोटिफिकेशन में हम क्लिक करते हैं तो वो जाके किसी एक स्पेसिफिक स्क्रीन पर ओपन होता है ऐप के अंदर, अगर आप देखते होगे तो वो चीज़ इस तरह से यहाँ पर हैंडल होती है। तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको वीडियो, और मज़ा यानी कि अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका कोड देख सकते हो, नहीं तो आपको ना एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, बहुत अच्छी है फायरबेस की। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए उसके अंदर, आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। ये न्यू क्या बोलते हैं फायरबेस थोड़ा अपडेट हुआ है, तो वो भी चीज़ आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। और किस तरह से नोटिफिकेशन ये मैंने आपको भेज के वहाँ पर भी दिखाया कि एंड्रॉयड के अंदर भी और आईओएस के अंदर की, आईओएस के अंदर भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे स्क्रीन चला के दिखाई है कि आईओएस के अंदर भी नोटिफिकेशन आती है। कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एंड्रॉयड के अंदर आपको दिखा दिया, आईओएस के अंदर इसको हाइड रखा के बेसिक कोड चल जाएगा, ऐसा नहीं, मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर। तो ठीक है, फिर मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।